Hello everyone, this is Paradiba. Welcome to my channel, and today in this video we will discuss a poem Animals by Walt Whitman, which is poem number 7 from First Flight book. So see, this poem Animals, it is written in free verse. फ्री वर्स वो होता है जिस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होता है, और ये आप पूरे पोएम में आप स्टांजास में देख सकते हो, आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलेगा। आप देख लो आर, कंचेंज, लॉन्ग, कंडीशन, ये एवरी सिंगल वर्ड साउंड्स डिफरेंट, कोई भी वर्ड एक दूसरे से राइमिंग नहीं हो रहा है। तो ये फ्री वर्स में लिखा हुआ पोएम है, और ये जो पोएट वाल्ट व्हिटमैन है, ही इज ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स। और इस पोएम में पोएट कंपैरिजंस को क्रिएट किए हैं ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के बीच में, वो अपने डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, और वो कहते हैं कि ही वांट्स टू फॉलो एनिमल्स। वो एनिमल्स को क्यों फॉलो करना चाहते हैं? बिकॉज एनिमल्स आर सो काम। एनिमल्स काम होते हैं, पीसफुल होते हैं, थैंकफुल, एंड दे आर वेल सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। बात जब अगर हम ह्यूमन बींग्स का करें तो ह्यूमन बींग्स आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, रेस्टलेस, अनहैप्पी, एंड दे आर डिससेटिस्फाइड अबाउट एवरीथिंग। और यही रीजन है कि दे आर द सफरर। ह्यूमन बींग्स क्यों सफर करते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, एंड इवन दे आर अनेबल टू एंजॉय द स्मॉल थिंग्स इन देयर लाइफ। अब वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे चीज को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और वर्ल्डली थिंग्स से अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स को बहुत ज्यादा लगाव है, वर्ल्डली थिंग्स चाहिए, बट एनिमल्स को ये सब चीज नहीं चाहिए। वर्ल्डली थिंग्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है, और वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। तो पॉइंट अपना इनर डिजायर को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करेंगे। और ह्यूमन बींग्स के अगर बारे में हम बात करें तो दे क्राई ओवर देयर सिंस, दे लाई अवेक इन द नाइट। वो रात में जगते हैं, वो कुछ रॉन्ग करते हैं तो उन्हें गिल्ट फील होता है, बट एनिमल्स को रात में जगना नहीं होता है, वो कोई मोरली रॉन्ग नहीं करते हैं, एनिमल्स को गिल्ट फील नहीं होता है। ये सब क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स में है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। एनिमल्स के पास जो है दे आर वेल सेटिस्फाइड, एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो अपने ड्यूटीज को लेके गॉड की तरफ भी वो उतना अटेंटिव नहीं होते हैं, बट ह्यूमन बींग्स को अगर देखा जाए तो वो बताते चलेंगे कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं वर्शिपिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ जो नेचर है ह्यूमन बींग्स में आता है, और पॉइंट कहते हैं कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एनिमल्स के साथ। एंड द थिंग इज कि जो एनिमल्स है दे नेवर बो डाउन टू अदर एनिमल्स। वो दूसरे एनिमल्स के पास जाकर बो डाउन नहीं करेंगे। इवन दे डोंट फॉलो देयर एंसेस्टर्स, और कोई दूसरे अपने जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो जो एनिमल्स हुआ करते थे उनके लिए भी वो बो डाउन नहीं करते हैं। बट ये सब क्वालिटीज जो है ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है। सो ह्यूमन बींग्स अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, and they also try to find out the ways to please God, to fulfill their selfish motive। अपने selfish motive को fulfill करने के लिए वो God को please करना चाहते हैं। more comfort चाहिए, more luxury चाहिए। तो unhappiness का क्या रीजन है? dissatisfaction। और एनिमल्स में ये सब चीज नहीं है, एनिमल्स आर फुली सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, और इसलिए पॉइंट अपना खुद का इनर डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, और वो कहते हैं कि एनिमल्स आर फार बेटर दैन ह्यूमन बींग्स, एंड ही वांट्स टू फॉलो animals. So let us start the explanations of the poem line by line. So here you say, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो ये जो 3 लाइन्स है यहाँ पे आप देखो कि पॉइंट यहाँ पे खुद का इनर डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, और वो कहते हैं कि he wants to follow animals. वो एनिमल्स को फॉलो करना चाहते हैं। He wants to live in the world of animals. क्यों एनिमल्स के वर्ल्ड में रहना चाहते हैं? क्योंकि जो एनिमल्स का वर्ल्ड है वो ह्यूमन बींग्स के वर्ल्ड से काफी ज्यादा बेटर है। Why? They are so placid and self-contained. जो एनिमल्स है ना, they are so calm, so peaceful. एनिमल्स काफी ज्यादा पीसफुल है। Self-contained means they are satisfied with their life. एनिमल्स अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है। डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हो। एनिमल्स अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है, दे नेवर रन आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स। एनिमल्स कभी भी वर्ल्डली थिंग्स के पीछे नहीं भागते। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि ह्यूमन बींग्स को मोर लग्जरी चाहिए, ह्यूमन बींग्स को मोर कंफर्ट चाहिए, बट एनिमल्स अपने लाइफ से फुली सेटिस्फाइड है। सो दिस इज द रीजन आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पॉइंट कहते हैं कि हाउ द पॉइंट इज लुकिंग एट एनिमल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि किस तरह से पॉइंट काफी टाइम से एनिमल्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो एनिमल्स के वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। एनिमल्स का वर्ल्ड काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। ये एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स जो है अपने कंडीशंस को लेके कभी कंप्लेन नहीं करते। They never complain about their conditions. ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स अपने कंडीशंस को लेकर एक्सप्रेस करते हैं कि वो किस तरह से हैप्पी मोड में है, सैड मोड में, या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो हर एक सिचुएशंस को एक्सप्रेस करेंगे और बताएंगे, कंप्लेन करेंगे। बट एनिमल्स कभी भी अपने कंडीशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इवन वो कभी कंप्लेन नहीं करते।
They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Animals never lie awake in the night. Animals कभी भी रात में नहीं जगते हैं and they never cry over their sins, और वो अपने sins को लेकर के कभी भी नहीं रोते हैं, क्योंकि animals कभी कोई morally wrong नहीं करते। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि ह्यूमन बींग्स मोरली रॉन्ग करेंगे, वो गिल्ट फील करेंगे, वो रात में सोएंगे नहीं, वो पूरी रात जगते हैं, दे क्राई ओवर देयर सिंस, वो अपने सिंस को, अपने किए हुए पाप को लेकर रोते हैं। बट एनिमल्स में ये सब चीज नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और ये जो एनिमल्स है ना, दे नेवर डिस्कस देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। ये गॉड की तरफ जो भी ड्यूटीज है उसको कभी वो डिस्कस नहीं करते हैं और लोगों को इरिटेट नहीं करते। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि वो अपनी ड्यूटीज को डिस्कस करते हैं और वो बताते हैं कि वो कितना फास्टिंग करते हैं, वो कितना वर्शिपिंग करते हैं और किस तरह से वो गॉड को प्लीज करने के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि उनका सेल्फिश मोटिव फुलफिल हो जाए। ये सारा नेचर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ये क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स में है। एंड नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ अर्निंग थिंग्स। एवरी सिंगल एनिमल के बारे में बात किया गया है कि एवरी सिंगल एनिमल अपने लाइफ से डिससैटिस्फाइड नहीं है, दे आर वेल सैटिस्फाइड विद देयर लाइफ एंड नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानी ऑफ अर्निंग थिंग्स। और कोई भी एनिमल्स जो है वो मैड नहीं है या डिस्टर्ब नहीं है किसी भी वर्ल्डली थिंग्स को लेकर के। कोई वर्ल्डली थिंग्स नहीं चाहिए। जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने लाइफ से सैटिस्फाइड है, वो खुश है, और इसलिए पोएट कहते हैं कि पोएट को एनिमल्स का वर्ल्ड काफी ज्यादा बेटर लगता है और एनिमल्स के वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं, एनिमल्स को ही फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि एनिमल्स काम है, पीसफुल है, वो अपने लाइफ से सैटिस्फाइड है, वे दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो अपने कंडीशंस को कभी कंप्लेन नहीं करते हैं और वो कभी भी अपने ड्यूटीज को डिस्कस नहीं करते हैं और किसी भी वर्ल्डली थिंग्स का इंटरेस्ट नहीं है एनिमल्स को। ये सारा चीज ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है। So next say, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. इस लाइन में पोएट क्या बता रहे हैं? No animal bows down to other animal. कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल के पास बो डाउन नहीं करते हैं और इवन वो अपने एंसेस्टर्स को भी बो डाउन नहीं करते हैं। जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो एनिमल्स हुआ करते थे इस पृथ्वी में, उसके सामने भी जाकर वो बो डाउन नहीं करते हैं। ये जो है ह्यूमन सोसाइटी में देखा जाता है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के पास जाकर बो डाउन करेंगे। और रिच पीपल और पुअर पीपल का अगर हम बात करें ह्यूमन सोसाइटी में, तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो रिच पीपल है उनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और जो पुअर पीपल है उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ ह्यूमन सोसाइटी में होता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अगर मैं यहाँ पे एवरी सिंगल एनिमल के बारे में बात करूँ तो जितने सारे एनिमल हैं सब इक्वल हैं, दे ऑल आर इक्वल, और कोई भी एनिमल इस अर्थ में अनहैप्पी नहीं है। दे आर हैप्पी अबाउट एवरीथिंग एंड दे आर फुली सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो जो एनिमल्स है ना वो अपने रिलेशंस को लेकर काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। एनिमल बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं अपने रिलेशंस को लेकर के, और दूसरे एनिमल के साथ भी बहुत ऑनेस्टली रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स का बात करें तो वो क्या शो ऑफ करते हैं? वो आपको दिखाएंगे कि वो आपसे काफी ज्यादा फ्रैंक है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बट जो रियलिटी होता है ना दैट इज अपोजिट। वो फाइनली अपोजिट होता है रियलिटी। ये ह्यूमन बींग्स का नेचर है, ये एनिमल्स का नेचर नहीं है। इसलिए पोएट कहते हैं जो एनिमल्स का जो नेचर है ना वो फाइनली पोएट एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवाइंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस। अब ये जो लाइन से यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो क्वालिटीज और जो बिहेवियर एनिमल्स रिवील करते हैं, जो एनिमल्स अपना क्वालिटीज और बिहेवियर को दिखाते हैं, वो काफी ज्यादा पोएट अच्छा फील करते हैं। और वो कहते हैं कि ये एनिमल्स के अंदर है कि वो अपने बिहेवियर को, अपने क्वालिटीज को शो करते हैं, वो दिखाते हैं अपने क्वालिटीज और बिहेवियर को। बट अगर हम बात ह्यूमन बींग्स का करें तो ह्यूमन बींग्स अपने क्वालिटीज और बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। वो जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया इस लाइन में कि किस तरह से वो ट्रीट करेंगे, बट जो थिंग है ना कि फाइनली रियलिटी अपोजिट होता है। ह्यूमन बींग्स बताएंगे आपको काफी अच्छा ट्रीट करेंगे, बहुत फ्रेंडली है आपसे, बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनके साथ काफी ज्यादा ऑनेस्ट रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन जो रियलिटी होता है वो ह्यूमन बींग्स में वो रियलिटी नहीं होता है। एनिमल्स का अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो है ना बहुत ऑनेस्टली अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे कहते हैं
कि एनिमल्स अपना खुद का बिहेवियर को, अपनी क्वालिटीज को वो दिखा देते हैं, वो शो करते हैं, रिवील करते हैं, बट अगर बात ह्यूमन बीइंग्स पे किया जाए तो वो कभी भी अपनी क्वालिटीज और बिहेवियर को रिवील नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन, आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो यहाँ पे नेग्लिजेंटली आप देख सकते हो केयरलेसली। तो ये जो है आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, तो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट कहते हैं कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि ये क्वालिटीज कहाँ से आया एनिमल्स में। क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, देन ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये सब कहाँ से आया एनिमल्स में। क्योंकि एनिमल्स का ये क्वालिटीज से थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें तो क्वाइट भी शॉकिंग फील करते हैं कि ये सब क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग्स में होना था, और ह्यूमन बीइंग्स में ये सब क्वालिटीज अब नहीं देखा जा रहा है। Did I pass that way used time ago and negligently dropped them? Many years ago human beings had these qualities. Human beings में ये क्वालिटीज हुआ करता था, लेकिन अब ये क्वालिटीज फाइनली एनिमल्स में है और ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लाइन कंप्लीट किया। सो एनिमल्स पोएम फाइनली हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और चूंकि इस पोएम से भी काफ़ी अच्छा मैसेजेस सारे रीडर्स को मिल रहा है। और बात यह है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को शो किया गया है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, किस तरह से जो एनिमल्स का बिहेवियर है और ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो होपफुली आप लोगों को पोएम में समझ में आ गया होगा। सो सून वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड देयर वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।